स्पगेटी का जब आप पानी रखते हैं बॉईल करने के लिए, ऑलिव ऑयल के 4 टेबलस्पून आप एक बड़े पतीले में पानी में ज़रूर डाल दें। इससे ये होगा कि एक तो स्पगेटी फ्लेवर जस्ट कर लेगी, दूसरी ऑलिव ऑयल डालने से ये फ़ायदा है कि अगर आप स्पगेटी को ज़्यादा पका दें या आप एक लो क्वालिटी की स्पगेटी इस्तेमाल करेंगे तो वो चिपकेगी नहीं। पानी अब बॉईल हो रहा है और हम एक पैकेट ड्राइड स्पगेटी की इसमें डाल रहे हैं। कोशिश करें कि पतीला बड़ा हो कि स्पगेटी एक साथ चिपके ना। स्पगेटी को पानी में डालकर आप 2 टीस्पून नमक के भी पानी में डाल दें। इससे स्पगेटी नमकीन बन जाएगी और वो आपके सॉस के साथ बहुत ही लजीज होगी। अब पैकेट के मुताबिक स्पगेटी को 8 मिनट हमने पकाना है, तो ये जब तक पकेगी हम जल्दी से साइड में सैलेड बना लेते हैं। आज क्योंकि हम एक टमाटो बेस्ड सॉस बना रहे हैं, मैंने सोचा कि हम एक हल्का ग्रीन सैलेड साइड पे बनाएं। उसके लिए सबसे पहले एक विनेग्रेट बनाना है। विनेग्रेट में आप थोड़ा सा सफ़ेद सिरका यानी 3 टेबलस्पून इस्तेमाल करें, 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के भी। ये वो विनेग्रेट है जहां सिरका और तेल बराबर है। फिर मैं इस विनेग्रेट में 1 टीस्पून नमक डाल रही हूं, और चुटकी बराबर हल्दी। सोच रही हूँ हल्दी विनेग्रेट में, लेकिन इससे वो जो ग्रीन्स हैं उनके फ्लेवर बहुत निकलेंगे। फिर इसको आप फेंट लें कांटे के साथ और ऊपर से आधे नींबू का जूस डाल दें। चलिए जी, विनेग्रेट तो तैयार हो गया। अब जो आइटम हमारे सलाद में जाएंगे, सबसे पहले आइसबर्ग लेटस। इसको आप मोटा मोटा चॉप कर दें। और बीच प्लेट में सजा दें। फिर एक खीरे को गोल गोल स्लाइस कर लें। इनको भी सलाद पे सजा दें। आखिर में थोड़ी सी हरी प्याज, और इसको मैं लंबा लंबा स्लाइस कर रही हूँ क्योंकि हमने खीरा गोल स्लाइस किया। सेंटर में आप इस तरह सजा दें, एक क्राउन नुमा डिजाइन बना लें। और फिर सबसे आसान काम, विनेग्रेट लें और ऊपर से इस तरह पोर कर दें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं वरना सलाद पत्ता गीला हो जाएगा। चलिए जी, सलाद रेडी हो गया। अब स्पगेटी का पानी निकाल देते हैं और प्लेट अप कर लेते हैं। चलिए जी, टेस्टिंग का टाइम आ गया है और आप ये देख रहे हैं कि जो हमने मेन डिश बनाई थी उसके ऊपर मैंने चीज़ आखिर में गोश्त के ऊपर सजा दी थी। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चेडर चीज़ इस्तेमाल की है, मोज़रेला कर सकते हैं, पार्मेजान कर सकते हैं, ब्लू चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको पनीर इस्तेमाल करनी है आप पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इटालियन फूड की यही ख़ास बात है कि आप मुख्तलिफ चीज़ और पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं गोश्त के साथ। चलिए सॉस थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। और इटालियन स्पगेटी भी चम्मच और कांटे से खाते हैं। अब ये बहुत ही बैलेंस सॉस है, इसमें बैंगन का भी फ्लेवर आ रहा है, इसमें तुलसी भी बहुत ही मुलायम तरीके से फ्लेवर एंट्री मार रही है और ये बहुत ही मज़ेदार सॉस है। स्पगेटी का आपने ये ख्याल रखना है कि आप स्पगेटी को ज़्यादा ना पकाएं वरना वो एक साथ चिपक जाएगी और फिर एक मलगोबा बन जाएगा और फिर आप स्पगेटी बॉलोनेज मज़ेदार होगा ही नहीं कभी भी। तो चलें जी, ये हुई हमारी स्पेशल स्पगेटी बॉलोनेज बैंगन के तड़के के साथ। अगर आपने और कोई क्यूजीन पकते हुए देखने हो या खाने के बारे में जानना हो तो हमें मैसेज कीजिए। अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।